तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। टू वाटर टिप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर्स। कि दो पानी के नल है जो किसी पर्टिकुलर टैंक को 9 आवर्स में फिल कर देते हैं। दो पानी के टेप्स हैं, पानी के नल है जो इतने घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं, टैंक को फिल कर देते हैं। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। जो टेप बड़े डायमीटर का है वो छोटे डायमीटर की तुलना में टैंक को 10 घंटे पहले भर देता है। मतलब क्या है इसका कि नल दो तरीके के हैं। एक बड़ा नल है जिसमें से पानी ज्यादा निकलता है, एक छोटा नल है जिसमें से पानी थोड़ा कम निकलता है। तो अगर दोनों नलों को अलग अलग चालू किया जाए कि पहले बड़े नल से टंकी भर दी जाए, उसके बाद फिर छोटे नल से टंकी भरी जाए और देखा जाए तो बड़ा वाला जो नल है वो छोटे वाले नल की तुलना में 10 घंटे पहले टंकी को भर दे रहा है। तो हमको इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि हम अगर अलग अलग टेप को चालू करते हैं, अगर अलग अलग नलों को चालू करते हैं तो वो दोनों नल अलग अलग उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तो जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है उसको हम लेट मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप बी एक्स हावर्स। हम मान लेते हैं कि छोटे नल ने या छोटा जो टेप है वो एक्स घंटे में उस टंकी को भर देता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो लार्जर टेप है, जो बड़ा वाला नल है, वो टंकी को 10 घंटे पहले भर देगा छोटे वाले नल की तुलना में। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टेप, टाइम टेकन बाय लार्जर टेप कितना हो जाएगा x माइनस 10 आवर्स। तो बड़ा वाला जो नल है वो छोटे वाले नल की तुलना में टंकी को कितनी जल्दी भर देगा, 10 घंटे पहले भर देगा। तो मैंने क्या कर दिया, x माइनस 10 कर दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमको ये पता करना है कि दोनों नल अलग अलग अगर चालू किए जाए तो टंकी को कितनी देर में भर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया था ऊपर कि दो पानी के नल अगर हम एक साथ चालू करते हैं तो वो टैंक को 9 आवर्स में भर देते हैं, अगर एक साथ चालू करते हैं तो, है ना। मान के चलो ये आपका टैंक है और दो पाइप या नल लगे हुए हैं, एक नल इस तरफ है, एक नल इस तरफ है। एक बड़े डायमीटर का नल है, एक छोटे डायमीटर का नल है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा नल है। अगर दोनों को एक साथ चालू करेंगे तो वो नल को 9 आवर्स में फिल कर देंगे, 9 आवर्स में फिल कर देंगे। अभी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 9 8 72, 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। समझ में आया तुम लोगों को। तो कई सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर दोनों नल अगर एक साथ चालू कर रहे हैं तो वो इतनी देर में इस पूरी टंकी को भर दे रहे हैं। तो हमने देख लिया कि छोटे वाली टंकी x घंटे में भर रही है, बड़ी वाली टंकी जो छोटा वाला नल है वो x घंटे में टंकी को भर रहा है, जो बड़ा वाला नल है वो x माइनस 10 घंटे में टंकी को भर रहा है। और दोनों को मिला दो तो इतने घंटे में भर रहा है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि x प्लस x माइनस 10, ये छोटा वाला नल, ये बड़े वाले नल की टाइमिंग, इसको जोड़ दो और दोनों मिला के कितना है 75/8 है, कर दो तो x 2x हो जाएंगे, आपकी वैल्यू निकल आएगी। पर ये गलत है, ऐसे आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि छोटा वाला जो नल है वो x आवर्स भर रहा है, वो कंप्लीट टंकी को भर रहा है, मतलब पूरी एक टंकी को भर रहा है ना अकेला। और ऐसे ही बड़ा वाला नल भी क्या कर रहा है, पूरी टंकी को भर रहा है अकेला, जिस टंकी की हम बात कर रहे हैं, है ना। और यहां पर एक ही टंकी भरी जा रही है, समझ रहे हैं, जो दोनों नल इकट्ठे भर रहे हैं, एक साथ चला के भर रहे हैं। तो ये कहां से इक्वल हो सकता है, ये तो टाइम इक्वल नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये आप एक ही टंकी भर रहे हो या आप दो टंकियां भर रहे हो, तो वॉल्यूम भी बराबर नहीं है इसके, है ना। तो ऐसे कैसे आप टाइम को इक्वल बोल सकते हो कि बराबर टाइम लग गया, इसलिए मैंने ये वाला टाइम और ये वाला टाइम अब आपस में बराबर नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, है ना। तो हमें पता पड़ गया कि हम इस तरीके से प्लस नहीं कर सकते। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ये पता करते हैं कि एक घंटे में टंकी को छोटा नल कितने भरता है और एक टंकी को बड़ा वाला टेप कितनी देर में भरता है। तो पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर टेप
स्मॉलर टेप इन 1 हावर। ऐसे ही पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टेप इन 1 हावर। अगर हम बात करें कि 1 घंटे में छोटा वाला नल कितने पोर्शन मतलब कितनी टंकी भर देगा, और ऐसे ही बड़ा वाला नल 1 घंटे में कितनी टंकी भर देगा, अगर हमको ये निकालना होगा। तो इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज और समझा देता हूं, जैसा कि मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूं। फिर से एक बार एग्जांपल उठा लेते हैं कि मान के चलो कि 10 पेंसिल 50 रुपीज की आती है ना। मान के चलो कि 10 पेंसिल कितने की आती है, 50 रुपीज की आती है। और मैं आपसे पूछूं कि एक पेंसिल कितने की आएगी, तो कैसे निकालते हैं कि 50/10 ऐसे कर देते हैं ना। ये कहां पहुंच जाता है, अपॉन में पहुंच जाता है, तो 0 से 0 कट गया तो 5 रुपीज। तो आपको पता पड़ जाता है कि एक पेंसिल कितने रुपए की है, ये 5 रुपीज की है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। किस तरीके से लगाना है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे टंकी भरनी है ना, जैसे हमने बोला कि जो छोटा वाला नल है वो x घंटे में पूरी टंकी भर देता है, पूरी टंकी फुल कर देता है ना। फुल मतलब अब इसका वॉल्यूम दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है, इसका v है। वैसे अगर पूरी टंकी फुल हो रही है उसकी, है ना, पूरा पार्ट उसका फुल हो रहा है, तो होल टंकी फुल हो रही है तो हम उसको 1 मानते हैं। किसी भी होल सम को कितना माना जाता है, 1 माना। जैसे कोई होल है तो उसको कंप्लीट को कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। चलो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर दूंगा उस हिसाब से। तो हम लेकिन फिलहाल मान लेते हैं कि टंकी का वॉल्यूम कितना है, v है। तो इसका मतलब ये है कि x घंटे में पूरा v वॉल्यूम फुल हो रहा है टंकी का, है ना। यही तो मतलब हुआ कि x घंटे में पूरा वॉल्यूम फुल हो रहा है किसका, टंकी का। अगर हमें पता करना है कि 1 घंटे में कितनी फिल होगी तो कैसे निकालेंगे, v/x, कि 1 घंटे में कितनी टंकी फिल होगी, v/x होगी। अब ये वॉल्यूम क्या है, हमने मान लिया कि पूरी टंकी मतलब पूरा एक टंकी है तो उसको हम कितना मान लेते हैं, पूरा 1 मान लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना मान लेते हैं इसमें, 1 मतलब होल कंप्लीट को हम 1 मान लेते हैं, है ना। अगर आप v मान के भी करेंगे तो क्वेश्चन में आगे v और v कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ऑटोमेटिकली बचेगा 1 ही, है ना। तो यहाँ पे आप क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो v की जगह कितना मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं, होल को हम 1 बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे कि पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर टेप इन 1 आवर, तो आपने देखा कितना निकला है आपका, 1/x निकला है ना। क्योंकि ये 1/x कैसे आया, क्योंकि हमने बोला कि x पूरे घंटे में पूरी कंप्लीट एक टंकी फिल हो रही है ना। तो पूरी मतलब होल मतलब पूरा 1 फिल हो रहा है। अगर मेरे को निकालना है कि 1 घंटे में कितनी टंकी फिल होगी, ये x आवर्स था, तो कैसे निकालेंगे, 1/x निकालेंगे। तो 1/x टंकी इतना पोर्शन, 1/x मतलब इतना पोर्शन टंकी का 1 घंटे में फिल हो रहा है। उसी तरीके से बड़ा वाला जो नल है वो 1 घंटे में कितना फिलिंग करेगा, तो कुल वो पूरी टंकी भर रहा था x-10 में, तो वो उतनी टंकी कितनी देर में भरेगा, 1/x-10 में। अब पोर्शन फिल्ड बाय बोथ टेप्स इन 1 हावर। अब हम निकाल रहे हैं कि दोनों मिलके ऐसे दोनों मिलके 9/3/8 आवर में भर लेते हैं उसको, है ना, कंप्लीट। तो हमें पता करना है कि 1 घंटे में कितना फिल होगा, तो कुल वो कितने देर में भर ले रहे थे। जैसे कुल यहाँ x था, कुल टोटल यहाँ पे x-10 था, ऐसी टोटल यहाँ कितना है, 9/3/8 है। तो इसका भी अगर 1 घंटे के हिसाब से निकालेंगे तो कितनी टंकी भर जाएगी, 1/9/3/8। 1/9/3/8 को किस तरीके से आपने किया था, जैसे देखिए 9/3/8 लिखा हुआ है, तो 9 8 72, 72 + 3 75/8, और ये 8 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/75। क्लियर है आप लोगों को, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब तो बिल्कुल इजी हो गया कि 1 घंटे में जो छोटा वाला नल है वो कितना भर रहा है, 1/x भर रहा है, और 1 घंटे में ही बड़ा वाला नल कितना भर रहा है, x-10 भर रहा है। और 1 घंटे में ही बड़ा नल छोटा नल को मिला दो तो टोटल पानी कितना भर रहा है, वो 8/75। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। x और x-10 आपने ले लिया, ठीक है। आगे देखिए एलसीएम लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x-10। इसी तरीके से x-10 से x-10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, और ये हो जाएगा 8/75।
x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ये x और x का x स्क्वायर हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ये 8/75 हो जाएगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर दीजिए। जब आप 75 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 75 टू जा ये आपका हो जाएगा 150x, ये हो जाएगा 750 इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 80x हो जाएगा, है ना। अब इस पूरे पार्ट को आप उस तरफ लेके जाइए, तो 8x स्क्वायर तो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 80x भी अपनी जगह पे लिखा हुआ है, 150 आप उस तरफ ले गए तो ये माइनस का 150x हो जाएगा, और माइनस 750 है तो माइनस 750 इस तरीके से लिख लीजिए, इक्वल टू में कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अब देखिए कि 8x स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है, अब ये लिखा है 150, ये लिखा है 80, प्लस कर दीजिए क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 230x हो जाएगा, और माइनस का 750 इक्वल टू 0, है ना। अब आप देख लीजिए क्या आपका ये अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड लगा देंगे, है ना। उससे पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, कि अगर 2 कॉमन आ रहा है इसमें से तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर बचेगा, 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 7 जा 40 होता है, 2 5 जा 10 होता है, इक्वल टू में 0। 2 आया, 2 कॉमन निकालिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 115x माइनस 375 इक्वल टू 0। 0 के नीचे अगर 2 पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको इसमें मिडिल टर्म मेथड लगाना है। सबको पता है कि किस तरीके से प्रोसेस क्या है, कि फर्स्ट टर्म वैसे का वैसे ही होता है, लास्ट टर्म वैसे का वैसे ही रहता है, जो भी चेंजेस होते हैं हमको क्या करने पड़ते हैं, मिडिल में जो भी होते हैं चेंजेस हमको करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 इंटू 4, है ना, तो 4 5 होता है 20, 4 7 28 30, हासिल 3, 4 3 12 और 15, ये 1500 आपका आ चुका है ना। तो मतलब 1500 का आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 1500 के आप फैक्टर करेंगे तो 5 3 होता है 15, 5 6 होता है 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 2 1 जा 2 होता है ना। आपको कितना चाहिए, आपको माइनस का 1115 चाहिए। तो किस तरीके से आएगा देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 25 जा 100, है ना। ये देखिए शायद ये कॉम्बिनेशन बन जाए आपका, ये आपका आ रहा है 100, क्लियर है। ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 100 आ रहा है। जैसे 5 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, और 5 3 कितना होता है 15 होता है, क्लियर है। तो 5 3 15 हो गया, 100 हो गया, है ना। कुछ मिस्टेक ये हुई है कि जब ये माइनस का 750 इधर है तो ये माइनस 70 माइनस का उधर जाके किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए था, है ना। जो अपन ने सिर्फ यहाँ माइनस का लिख रखा है, तो ये किसका आएगा, आपका प्लस का आएगा। ये वाला पोर्शन प्लस का आएगा, तो गलती से माइनस का रह गया, क्योंकि माइनस जब आप 150 को उस तरफ ले गए तो ये माइनस का हो गया था, प्लस का, है ना। आप 750 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस का, किसका हो जाएगा, प्लस का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए आपके पास क्या आ चुका है, 100 माइनस का ले लीजिए और 15 माइनस का ले लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो माइनस का 115 मिल गया। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना मिल जाएगा, 375 मिल जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, 4 कॉमन निकालेंगे, 4x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा या 25 बचेगा। इसी तरीके 15 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और आपका ये प्लस का ही आया ना, तो ये 375 प्लस का था, या प्लस का बचेगा। इसी तरीके से माइनस का कितना बचेगा, आपका 25 बचेगा, है ना। यहाँ बचेगा 4x माइनस 15, और ये आपका आएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर। अगर 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15/4, है ना। 15/4 कैंसिल, तो 15/4 ये नेचुरल नंबर नहीं है आपका, है ना। इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करेंगे। ये आ गया आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25। ये आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। इसको आप क्या करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा ना। इस वाली वैल्यू अपॉन में, इसलिए इसको कंसीडर आप नहीं करेंगे। कौन सी वैल्यू को लेंगे आप, 25/4 को आप लेंगे। चलिए, तो सॉरी 25 को आप लेंगे, तो फाइनली आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है। तो आपने x क्या माना था, आपने माना था कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप बी x आवर, कि टैंक
भरने में जो छोटा नल को समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, x घंटे लग रहा है। तो x कितना निकला है, 25 आवर्स निकला है आपका, है ना। तो लिख लेंगे आप हेंस टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप, स्मॉलर टेप कितना आ गया आपका 25 आवर्स। वहीं अगर लार्जर टेप की बात की जाती तो क्या वो लिख करते, ये था 25 माइनस 10, है ना। तो 25 माइनस 10 तो कितना हो गया आपका 15 आवर्स। तो बड़ा जो छोटा वाला नल है वो 25 घंटे लगाएगा टैंक को भरने में, और छोटा वाला जो बड़ा छोटा वाला नल है वो 25 घंटे लगाएगा, और जो बड़ा वाला नल है वो 15 घंटे में टैंक को फिल कर देंगे सेपरेटली, अगर अलग अलग चालू किए जाए तो।